हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम लोग जो है पहले पढ़ रहे थे, हमने क्षेत्रमिति के एरिया के 9.1 एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चंस किए थे और हमने आपको बताया था कि जो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है, समलंब का क्षेत्रफल है, वो हम कैसे निकालेंगे। दूसरा, हमने दूसरे केस में आपको बताया था कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो फिर हमें अगर कोई भुजा ज्ञात करनी है तो उस भुजा को हम कैसे ज्ञात करेंगे। आज उसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपको भुजा नहीं दी है और क्षेत्रफल निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे। तो ऐसी क्वेश्चंस में बेटा बच्चों जो एग्जामिनर है वो आपको क्या देता है, परिमाप देता है। देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी बात पे आधारित है कि अगर आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीन चार पैरेलल साइड्स जो है वो आपको समानांतर भुजाएं जो है वो आपको नहीं दी हुई है, तो एक समानांतर भुजा हम कैसे निकालेंगे और फिर उसका प्रयोग करके कैसे हम लोग जो है क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है और AD 40 मीटर है और इस खेत है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समानांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। अब देखो क्या कहता है, ये एक समलंब है। ये एक समलंब के लिए हमने आपको बताया था दो भुजाएं समानांतर होनी चाहिए, ये दो भुजाएं समानांतर हैं। अब इसने कहा कि AB भुजा जो है वो समानांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। लंब है तो आप इसके ऊपर इसको लंब मान लेंगे। ऐसे जो है इसके ऊपर ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और ये समलंब है तो आप लोग इसको इससे मिला देंगे ऐसे। ये है ABCD। अब देखो AD ये है और BC ये है और AB इनके ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। अब देखो बेटा BC आपको दिया हुआ है 48 मीटर, CD आपको दिया हुआ है 17 मीटर और AD आपको दिया हुआ है 40 मीटर। तो सबसे पहले आपको ये AB जो ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ये ज्ञात करना है। आपको जो है समलंब का परिमाप वो दिया है 120 मीटर। ये परिमाप क्यों है, यह भी बात आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि बाड़ की लंबाई का मतलब है इसके चारों तरफ जो बाड़ की गई है इस तरह से, वो बाड़ इसकी चारों भुजाओं को कवर कर रही है, चारों भुजाओं को के साथ है, तो इसलिए इसका मतलब ये क्या है, इसका परिमाप है। और समलंब का परिमाप जो आपके पास होता है वो क्या होता है, अब इन चारों भुजाओं का जोड़। आप कहेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और उसकी वैल्यू आपको दी है 120 मीटर। अब AB आपको पता नहीं है, AB आप लिखेंगे एज इट इज, ऐसे के ऐसे। BC उसका मान आपको दिया हुआ है 48, CD उसका जो मान है वो दिया हुआ है 17 और AD उसका मान दिया हुआ है 40, बराबर है 120 मीटर। तो यहां से अगर आप AB निकालेंगे तो वो आएगा 120 माइनस, इनको अगर आप ऐड करेंगे 8 और 7 15, 4 1 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो ये जो भुजा आपके पास थी लंब वो है 15 मीटर। अब आगे क्या कहा था इसने, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब आप कहेंगे समलंब का क्षेत्रफल, वो हमने आपको बताया था 1/2 H इंटू A प्लस B, 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में दोनों समानांतर भुजाओं का योग। तो इसका मतलब
1/2, ऊंचाई आपके पास आ गई 15 मीटर और समानांतर भुजाएं हैं 40 मीटर और 48 मीटर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 15 और ये कितना हो जाएगा 88। और अगर आप इसको कट करेंगे 444 और 15 को और 44 को अगर आप गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 6, 15 चौके 60 और 6 66 मीटर स्क्वायर। तो जो ये खेत आपके पास था बच्चों, इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत है। अब की बात जो है समलंब जो है वो नहीं दिया गया है, अब सीधा कहा गया है कि एक चतुर्भुज के आकार का खेत है और उसका एक विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। देखो क्या है, ये एक ए बी सी डी, ये आपके पास एक चतुर्भुज है और ये ए सी इसका एक विकर्ण है और इसके विकर्ण से इसके ऊपर ये एक लंब डाला गया है और एक लंब ये डाला गया है। जो दो शीर्ष थे बी और डी, उनसे दो लंब इसके ऊपर डाले गए। आपने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज बन रही है। एक त्रिभुज है ये ए बी सी, आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दूसरी त्रिभुज है ए सी डी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपके पास जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपने लिखना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब इस ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 1/2 बेस आधार, आधार क्या है ए सी गुणा में लंब परपेंडिकुलर, ये क्या है बी और इसको आप कोई भी पॉइंट मान लें ई, तो ये क्या लिखा जाएगा बी ई प्लस ए सी डी का, ए सी डी का भी जो आधार है बेस है वो ए सी है और डी एफ आप मान लेंगे ये परपेंडिकुलर या लंब है। तो आप लिखेंगे ये भी क्या आएगा 1/2 ए सी गुणा में डी एफ। अब 1/2 ए सी दोनों में है, 1/2 इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या बीई प्लस डी एफ। तो ये क्या आ गया 1/2 ए सी आपको कितना दिया हुआ था 24 मीटर इंटू बीई कितना दिया हुआ है 13 मीटर और प्लस डी एफ कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अगर इसको कट करेंगे तो ये 12 गुना में 13 प्लस 8 करेंगे तो 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 रे 25 मीटर स्क्वायर। तो जो चतुर्भुज आपके पास थी ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5वां क्वेश्चन है, यह कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके पास मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी चारों की चारों भुजाएं एक समान है। रोम्बस जो होता है ना, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो
इसका एक डायगोनल, मान लीजिए ये इसका एक डायगोनल है, ए सी बी करंट D1 है, और दूसरा इसका डायगोनल है ये D2। तो आप लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या है। एक है 7 पॉइंट, मान लेते हैं D1 वो है 7.5 सेंटीमीटर, और D2 वो आपके पास है 12 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे, आपको ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है समचतुर्भुज जो रोम्बस है उसका अक्षेत्रफल वो क्या होता है बच्चों, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 गुणा में विकर्ण, दोनों विकर्ण का प्रोडक्ट अगर आप लिखते हैं तो वो क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12, और अगर इसको कट करेंगे तो ये 6, तो 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 42 और 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द जो रोम्बस है वो आपके पास आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या होगा कि जो चतुर्भुज आपके पास है, समचतुर्भुज है, उसका अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें एक भुजा दी हुई है और एक विकर्ण दिया हुआ है, उसको आपने ट्राई करना है। अगर आपसे हो जाता है तो आप हमें बता दें, नहीं तो कल फिर हम लोग जो शेष क्वेश्चन इसके बच गए वो ट्राई करेंगे। आपका होमवर्क ये है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ रोम्बस वो आपको जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको लिखें, नोट करें।